बोर के परमाणु मॉडल के पश्चात जो हमारा नेक्स्ट है वो अब है, ये जो है इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म या चेक सममित यांत्रिकी। अब इसके बाद जो मॉडर्न अप्रोच या जो नवीन अवधारणा जो है वो चालू होती है। ठीक, तो बेटा इसको पढ़ने से पहले वो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, कोश, उपकोश और ऑर्बिटल। देखो अब सबसे पहला जो शब्द मैंने तुमको बताया वो हुआ कोश, जिसको कहते हैं शेल या इसी को कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट ये कहलाता है ऑर्बिट। तो जो कोश या शेल या ऑर्बिट, तो जो कोश या शेल जो होती हैं वह होती हैं KLMN, कल ही बताया था, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। तो ये हो गई कोश, हो गई K, L, M और N। अब इसमें जो नंबर इसके बाद है O, चलो इसलिए KLMN, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है 2n², मतलब 2, 8, 18, 32। देखो 2n² मतलब n मतलब जो कक्ष संख्या है, ये पहली है तो ये हो गया 2 और एक का वर्ग, एक एक कम एक मतलब 2। ये हुआ L मतलब 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हुआ M बराबर 3, 3 से 9 दूनी 18। N बराबर हुआ बेटा 4, 4 चौदह 16 दूनी 32। तो इसमें जो कोश है, जो शेल है या जो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, 8, 18, 32। ठीक, अब इसके बाद आया उपकोश। ये कहलाती है सब शेल, मतलब ये हुआ मकान और ये हो गए मकान के अंदर के कमरे। ये मकान और मकान के अंदर के कमरे। ठीक, तो अब जो इसमें जो उपकोश होता है, जो सबसेल होता है, वो हुए कमरे। तो कमरे जो होते हैं, पहले मैं कमरे के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर किस किस कोष में कितने कितने, किस किस मकान में कितने कितने कमरे रहेंगे वो बताऊंगा। देखो तो अब इसमें उपकोश होते हैं S, P, B और F। S, P, B और F। S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो रह सकते हैं अधिकतम, P में 6, B में 10 और F में 14। मतलब S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और F उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 6, 10 और 14। अब ये हुआ कोश, ये हो गया उपकोश। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, कोश वाले जो KLMN है ये बड़े होते हैं, कैपिटल लिखते हैं हम इनको जनरली। ठीक, अब इसके बाद आया तीसरी चीज ऑर्बिटल। हाँ, कोश को एक और कहते हैं कक्ष, और ये ऑर्बिटल ये कहलाती है कक्षक। ये कहलाती है ऑर्बिटल मतलब कक्षक। अब ऑर्बिटल एक मॉडर्न अप्रोच है, मतलब नाभिक के चारों ओर अंतराकाश में या अंतरिक्ष में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, अब उनका क्या हुआ कि फिर से एक बार कि इस नाभिक के चारों ओर वह स्थान अंतराकाश में, अंतरिक्ष में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब आया पाए जाने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब जैसे आपके पिताजी का कोई परिचित आया, उसने बोला कि बेटा पापा कहाँ हैं आपके, तो आप क्या होता है घर पर हो, तो ठीक है। उन्हें तो आप क्या बताते हो उनकी होने की संभावना। उनके भैया हो सकता है कि वो जो है फलाने दुकान पे वो इस समय बैठते हैं, वहां पर जाओ तो आपको वो मिल सकते। ये आपने देखो, ये जरूरी नहीं है कि पिताजी आपके वहीं गए, मे पॉसिबल वो कहीं
और भी हो उस समय वहां ना हो, पर हम बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं उनके होने की संभावना, कि हमें ये उम्मीद है कि 90% 95% तो है कि आपको वो वहां मिल जाएंगे। और हो सकता ना मिले तो हो सकता कहीं और चले गए हो किसी के साथ, तो हम नहीं कह सकते। बाकी जो ऑर्बिटल मतलब क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल या कक्षक। नाभिक के चारों ओर अंतराकाश में या अंतरिक्ष में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक कहते हैं। ये अंतराकाश में है, मतलब जो कक्ष होता है वो 2D होता है और कक्षक जो है वह 3D होता है। चलो ठीक, ये हो गया कक्षक। अब इसके बाद एक ऑर्बिटल में बेटा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब जो बोल दिया तुम्हें मन में आया क्या क्या बोल दिया सर ने, तो देखो अब शब्द आया, देखना ये आ गया। अब चौथी चीज आती है चक्रण। चक्रण ज्यादा कठिन शब्द है, इसका इंग्लिश है स्पिन। ये तुम सभी जानते हो, क्रिकेट खेलते हैं स्पिन। अब किसी भी चीज को स्पिन मतलब घुमाना, रोटेट करना। तो हमारी गेंद है, इसको हम 2 तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक तो एक घड़ी की सुई की दिशा में, नहीं घड़ी की सुई की दिशा में, या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। देखो ऐसा घुमाया, ये घड़ी है मेरे सामने, ऐसा घुमाया तो घड़ी की सुई की दिशा में, और ऐसा घुमाया तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये कितने प्रकार से हुआ, 2 प्रकार से। तो चक्रण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। अब जैसे देखो ये जो चक्रण है ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार की गति करती है। एक अपने कक्ष में गति, ये कहलाती कक्षी गति, मतलब ऐसी घूम रही है, ये कहलाती, जैसे ये सूर्य है ये पृथ्वी इस प्रकार से जो गति करती है ये कहलाती है कक्षी गति या ऑर्बिट मोशन। फिर क्या है, ये अपने अक्ष पर भी घूमती है ऐसा, ये जो है ये कहलाती स्पिन मोशन, चक्रण गति। तो देखो अब ये जैसे अपन कहते हैं ना, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। जब ये सूर्य के सामने आ जाती है जो भाग, वह दिन होता है, और जो पीछे चला जाता है वहां रात होते हैं। तो देखो ये ऐसा ऐसे भी चलेगी और इस तरह भी चलेगी, तो ये कहलाता है स्पिन या चक्रण। तो जिस प्रकार से पृथ्वी की या अर्थ की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, कक्ष उसी प्रकक्षी गति और चक्रण गति, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की भी 2 गति होती है, 2 प्रकार की गतियां होती है। एक कहलाती है कक्षी गति इस तरह से, और दूसरी कहलाती चक्रण गति। तो देखो अब मैंने आपको जो पढ़ा बताया है, एक बार शॉर्ट में रिव्यू कराता हूं। कोश हो गए KLMN 2 8 18 32, उपकोश हो गए SPDF 2 6 10 14। फिर हो गई ऑर्बिटल या कक्षक। ऑर्बिटल या कक्षक मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, मतलब नाभिक के चारों ओर अंतराकाश या अंतरिक्ष में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। The orbital is the space around the nucleus where there is maximum probability to find out the electron. It is called orbital, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसी को दूसरे तरह से थोड़ा समझो। पहला कोश है के कोश, जो के कोश है इसमें केवल
अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं केवल, इसमें होता है s4 और एक ही होती है ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s उपकोष होता है और एक होती है ऑर्बिटल। अब ये छोटा सा मकान है, मतलब जैसे कोई जिसके परिवार छोटा है तो वो क्या करेगा, एक कमरे के मकान में रहेगा। तो ये एक कमरे का मकान है, इसमें ऑर्बिटल मतलब ये हुआ समझो सोफा, इसमें एक सोफा लगा हुआ है, इस पे 2 आदमी बैठ सकते हैं। और सोफा भी कैसे है, दोनों आदमी कैसे बैठेंगे, एक का मुंह एक तरफ और दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज और दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज। देखो घर हुआ कोश, जिसमें जो सोफा रखा है, जो घर हुआ। अब इसमें जो कमरा है वो हो गया उपकोष, जो रूम है। देखो जो रूम है वो देखना, कोश मतलब घर, जो कमरे हैं वो हो गए उपकोष, और जो बैठने की जगह है, जो सोफा है, वो हो गई ऑर्बिटल। अब सोफे के बारे में हमें क्या पता है कि हम इसमें केवल 2 व्यक्तियों को बिठा सकते हैं, और वो भी 2 व्यक्ति कैसे, जिनका मुंह एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन या चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, अब देखो दूसरा कोष हुआ एल कोष, ये थोड़ा और बड़ा घर है। अब देखो कम लोग थे, 2 ही लोग थे, तो छोटे से घर में बन गए। इसमें है 8 व्यक्तियों की रहने की जगह है। अब 8 है तो क्या होगा, एक होगा एस उपकोष और एक होगा पी उपकोष, एक होगा एस उपकोष और एक होगा पी उपकोष। देखो अब एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, पी में 6 बनेंगे, 6 और 2 8 पूरे बन जाएंगे। मतलब इसमें एक कमरा तो बेटा कैसा है, छोटा वाला है, जिसमें जैसा ये के वाले में था, इसमें एक सोफा लगा होगा, एक ऑर्बिटल लगी होगी। एक कमरा कैसा है, बड़ा वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला कमरा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला कमरा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कमरा है इसमें एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इसमें हो गई, इसमें ऑर्बिटल हो गई एक। जो 6 कमरे वाला कमरा है, अब 6 आदमी रहना है तो 6 व्यक्ति बिठाने के लिए कितने सोफे चाहिए, 3। तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 हो गई ऑर्बिटल। मतलब जो एल कोष में 2 कोष होते हैं एस और पी, और 4 ऑर्बिटल, भाई 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल होती है 4। अब इसके बाद आया एम कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन है 18। एम कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 18, मतलब ये और बड़ा कमरा है। अब भाई जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कमरे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें एक उपकोष है एस, ये वही वाला है जो इनमें था, इसमें एक ऑर्बिटल होगी। दूसरा उपकोष है पी उपकोष, ये भी वही वाला है जो पुराना वाला है, इसमें होंगी 3 ऑर्बिटल। मैंने ऐसा गोला लगाकर जो लिखा है वो है ऑर्बिटल। ठीक, अब इसमें है एक ऑर्बिटल, इसमें है 3 ऑर्बिटल। अब अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए और है कितने कुल इलेक्ट्रॉन, 10। तो इसमें होगा डी उपकोष। मतलब जो एम कोष है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 18।
अब कितने इसमें सोफे होंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 5 तो हो गया सबकी व्यवस्था। 5 3 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जो सोफे होंगे, सोफे मतलब ऑर्बिटल जो होगी वो कितनी होगी, 5 3 8 और 1 9। अब इसके बाद चौथा कोर्स आया के एल एम और चौथा आया एन। के कोर्स, एल कोर्स, एम कोर्स और एन कोर्स। चौथा कोर्स है एन कोश। जो एन कोश है उसमें एक उपकोष होगा एस, एक होगा पी, एक होगा डी और एक होगा एफ। एस उपकोष ये वही वाले हैं, इसको कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। 14 और 10 24 और 24 और 6 30 और 2 32 कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन में 32। अब जो एस उपकोष है वो छोटा है, इसमें ऑर्बिटल होगी एक, वही वाली पुरानी। पी उपकोष बड़ा है तो इसमें ऑर्बिटल होंगी 3। डी उपकोष और बड़ा है, इसमें ऑर्बिटल होंगी 5 और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 व्यक्तियों को रखना है। तो कितने सोफे चाहिए हमें, 7। तो इसमें ऑर्बिटल होंगी ये 7। 7 5 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32। तो ये जो हुआ कोश, कोश उपकोष ऑर्बिटल, कोश उपकोष ऑर्बिटल है ना। अब प्रश्न हुआ कि ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब भैया जो एस लिखा था मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसका एस है। तो आपके इसके लिए क्या करते हैं, इसके इनके आगे नंबर लिख लेते हैं। ये पहले कोर्स के एस हैं, यहाँ लिख देंगे 1s। ये दूसरे कोर्स के एस और पी है तो लिखा जाएगा 2s और 2p। ये तीसरे कोर्स के एस और पी है तो लिखा जाएगा 3s 3p और 3d। और ये चौथे कोर्स के हैं तो लिखा जाएगा 4s 4p 4d और 4f। तो मतलब 3s, देखो 1s का मतलब पहले कोर्स का एस उपकोष और 3s का मतलब है तीसरे कोर्स का एस उपकोष। 4f का मतलब है, 4f का मतलब है चौथे कोर्स का एफ उपकोष। अब 3f मैंने कह दिया, 3f हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखो पहले कोर्स में केवल एक उपकोष होता है, दूसरे कोर्स में 2 उपकोष होते हैं, तीसरे कोर्स में 3 उपकोष होते हैं और चौथे कोर्स में 4 उपकोष होते हैं। पहले कोर्स में केवल एस होता है उपकोष, दूसरे कोर्स में एस और पी होते हैं, तीसरे कोर्स में एस पी डी होते हैं और चौथे कोर्स में एस पी डी और एफ होते हैं। पहले में एस, दूसरे मतलब के कोर्स में केवल एस उपकोष, एल कोर्स में एक एस उपकोष एक पी उपकोष, एम कोर्स में एक एस एक पी एक डी और एन कोर्स में एक एस एक पी एक डी और एक एफ। ये हुआ एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो के कोर्स के एस उपकोष को 1s कहते हैं और एल कोर्स के एस उपकोष को 2s, पी उपकोष को 2p कहते हैं, पर 2d नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे कोर्स में 2d नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूसरे कोर्स में केवल 2 ही उपकोष होते हैं, s और p। देखो पहला कोर्स में एक उपकोष s, दूसरे कोर्स में s और p, तीसरे में spd और चौथे में spdf। अब मैंने कहा 2f पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो दूसरा कोर्स है, देखो फिर अपन हमने कोई क्वेश्चन हो गया तो ये 2f हम कहेंगे 2f, अपन चालू किया 2f। तो जो दूसरा पहला कोर्स है उसमें s है, दूसरे में s और p है, तो f तो है ही नहीं, तो ये तो 2f जो है वो गलत है, 2f जो लिखना ही गलत है। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा, ये होगा तुम्हारे कोश उपकोष ऑर्बिटल और इसके बाद जो है चक्रण। ठीक, अब इसमें कोश उपकोष ऑर्बिटल और चक्रण एक बार फिर से देख लो कि जो के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश। जो के कोश होता है उसमें एस उपकोष होता है, जो एल कोश होता है उसमें एक एस एक पी होता है, जो एम कोश है उसमें एक एस एक पी और एक डी होता है, और जो एन उपकोष होता जो के कोश होता है उसमें एक उपकोष एस, जो
जो के कोष होता है उसमें एक उपकोष S जिसको 1s कहते हैं, जो L कोष होता है उसमें 2 उपकोष होते हैं, एक को कहते हैं SOP, जो S उपकोष को 2s और 2p, जो M कोष होता है इसमें 3 उपकोष होते हैं SPD, इसको कहेंगे 3s, इसको 3p और इसको 3d, और जो चौथा कोष है N कोष इसमें 4 उपकोष होंगे S, P, D और F, S वाले को 4s, 4p, 4d और 4f। अब इसके बाद अगला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना। अब हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए कुछ इसके नियम हैं जिसके द्वारा हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो है मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और पहले डिस्क्रिप्शन के नोट से एक बार उतारना और इसको फिर वीडियो को देखना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।